ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अरावली की इन हरी भरी पहाड़ियों में तपोवन से आप सभी की भी बहुत अच्छी तपस्या चल रही है। ये ड्रामा की विशेष प्लानिंग है। ये जो हमें ऐसी तपस्या का समय दिया है ड्रामा ने, वरना हम इतना सब कुछ त्याग कर ही नहीं सकते थे। सब कुछ त्याग करके बैठना और सारा दिन केवल अपनी पुरुषार्थ की तैयारी ही करना, इसके कारण जो समस्याएं हुई वो भी हुई, लेकिन बहुत लाभ भी हुए हैं। समस्याएं पहले भी थी तो समस्याएं अब भी हैं समाज के अंदर, लेकिन हम बच्चों को बहुत लाभ हुआ इससे। कई दिनों से डिमांड आ रही थी इस विषय की कि हम निद्रा जीत कैसे बने। तो आज विचार किया कि इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी नींद को कंट्रोल करें या नियमित करें, संयमित करें। तीन चीजें हैं: भूख, इच्छा और नींद। इनको जितना चाहें बढ़ाया जा सकता है और जितना चाहे कम किया जा सकता है। आज इंसान में तीनों ही बढ़ गई हैं। तो किस प्रकार से इन पर हम नियंत्रण करें या इनको कैसे हम मैनेज करें ताकि हमारा जीवन सुख में बना रहे और हम अपने जीवन से संतुष्ट रह सकें। सबसे पहले हम नींद के पॉजिटिव एंड साइकोलॉजिकल पक्ष के साथ शुरू करेंगे। नींद बुरी चीज नहीं है, बल्कि नींद मनुष्य के जीवन के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर नींद ना हो तो जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता है। नींद एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, एक नेचुरल फिनोमिना है। नींद एक नेचुरल प्रोसेस है। 24 घंटे में थोड़ा समय शरीर उस अवस्था में जाता है, हमारा ब्रेन भी, क्योंकि मशीन लगातार चल रही होती है,
तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और लगातार मशीन चलती रहे और उसको थोड़ा समय ना रोका जाए तो ब्रेकडाउन होने के चांस होते हैं। और आप भी देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा आप नींद के बिना नहीं रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इतना कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग भी किए गए नींद के ऊपर कि कुछ लोगों को जबरदस्ती जगाया गया। 1-2 दिन के बाद उनके अंदर चेंजेस महसूस होने लगे। 3 दिन के अंदर उनके अंदर जो मेमोरी पावर है वो लूज होने लगी, नाम भूलने लगे। 4 दिन 5 दिन 6 दिन जैसे जैसे इसको बढ़ाया गया तो डिप्रेशन, माइंड का टोटल कंट्रोल लूज हो गया और उनके मरने की संभावनाएं हो गई। लेकिन नींद एक स्ट्रेस फ्री करने का साधन है। स्लीप मैनेजमेंट का भी एक दिन टॉपिक लिया जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि निद्राजीत का मतलब है कि नींद खत्म करना। नींद खत्म करना निद्राजीत बनना नहीं होता है। नींद को नियंत्रित करना, यही नींद जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर जीवन को असफल, असंतुष्ट बनाती है। इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में मैं इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताऊं, 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में हम सोते हैं। हम कभी भी लगातार लंबे 3 या 4 घंटे के लिए नहीं सोते हैं। हमारा माइंड अंदर से 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में सोता है। 90 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 120 मिनट्स। इसमें 3-4 स्टेजेस से पास होता है वो स्टेजेस आपको स्लीप मैनेजमेंट में बताएंगे। और उसमें एक थोड़ी सी 10-15 मिनट की स्टेज आती है जिस स्टेज में डीप स्लीप में चला जाता है माइंड, सपनों से भी पार चला जाता है और उसके अंदर बहुत डीप रिलैक्सेशन महसूस करता है। जो 10-15 मिनट का टाइम है, वास्तव में वही रिलैक्सेशन पीरियड है, वही यूजफुल टाइम है नींद का। तो 2 घंटे, 120 मिनट माना 2 घंटा, 2 घंटे में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे दूसरा साइकिल शुरू होता है 20 मिनट के करीब। उसके अंदर जो 2 साइकिल हैं, इन साइकिल में जितना रिलैक्सेशन मिल जाता है वो डेल्टा स्टेज में, वो बॉडी के पूरे सेल्स को चार्ज कर देता है। और उसके बाद अगर आपने ठीक से वो 4 घंटे बिताए हैं, 2 साइकिल्स बिताए हैं, तो आप बहुत फ्रेश उठेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और
पॉजिटिव रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा जब हम सोते हैं तो 5 घंटे तक तो ठीक है, सेम ही इफेक्ट होता है। 6 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो नींद थकाती है उसके बाद, क्योंकि तीसरे साइकिल के बाद वो रिलैक्सेशन पीरियड नहीं होता है उसके अंदर, तो नींद फिर थकाने लगती है। इसलिए ज़्यादा सोने वाले जब उठते हैं तो वो थके थके उठते हैं, आलस्य में उठते हैं। कम सोने वाले वो फ्रेश उठते हैं। योगी फ्रेश उठते हैं थोड़ा सोने में भी, और ज़्यादा सोते हैं 8-8 घंटे, वो उठेंगे भी तो एक्टिविटी उनकी बहुत लिथार्जिक होगी, आलसी एक्टिविटी होगी। तो इसलिए पहला थॉट आपने मन को ये देना है कि नींद बहुत अच्छी चीज है शरीर के लिए, लेकिन अगर नियंत्रण में है तो। माइंड को फीड कर दीजिए कि मुझे 4 घंटे की कम से कम नींद जरूर लेनी है, 4 आवर्स की नींद कम से कम चाहिए ही, 2 साइकिल तो चाहिए ही। 8 घंटे सोना चाहिए, ये वाला डाटा डिलीट कर दीजिए। ये डाटा रॉन्ग प्रूव हो चुका है। छोटे बच्चे को ज़्यादा नींद चाहिए, वो ज़्यादा सोता है। बुजुर्ग को भी ज़्यादा चाहिए, वो भी ज़्यादा सोते हैं। ठीक है, अति बुजुर्ग जो हो जाते हैं। लेकिन जो वर्किंग है, वर्किंग एज जो है हमारी, उसमें हमें 5 से 6 घंटे की नींद के लिए माइंड को ट्यून कर देना चाहिए, लेकिन इसे 4 घंटे तक लाया जा सकता है। 4 से कम लाने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। 4 घंटे कंटिन्यूअस, 5 घंटे कंटिन्यूअस। इसमें 5 घंटा इज ए राइट बैलेंस, जिसमें आपका मन भी ये ना कहे कि भाई ज़्यादा कम सोया है। अगर आप 6 घंटे सोए हैं और मन कह रहा है कि कम सोए हैं, तो आपको थकावट लगेगी। लेकिन आप 4 घंटा ठीक से सोए हैं और मन कह रहा है कि बस पूरी हो गई नींद, मज़ा आ गया, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। तो इसमें साइकोलॉजिकल रीज़न भी एक बहुत बड़ा होता है। इसलिए डाटा चेंज कीजिए पहले, क्योंकि अभी तक मन में डाला हुआ 8 घंटे सोना चाहिए, तो वो स्टडी सभी के लिए अप्लाई नहीं होती है। और वैसे भी एग्ज़ाम्स के नज़दीक 8 घंटे सोने का किसी को भी समय नहीं मिलना चाहिए। 8 घंटे का एग्ज़ाम के नज़दीक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, लेकिन 8 घंटा नहीं। तो हमारे भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसलिए 8 घंटे की नींद नहीं। कितना बताया? 5 घंटा आप लगा लीजिए। लेकिन इसको हट के साथ नहीं करेंगे। जब कई बार अनुभव सुन लेते हैं कई लोग कि भाई फलाना 1 बजे उठ रहा है, 1:30 बजे उठ रहा है, 2 बजे उठ रहा है, तो पुरुषार्थ की जिज्ञासा उनके अंदर होती है, परंतु सिर्फ जिज्ञासा से 1 या 2 दिन के अंदर नहीं ये प्राप्त किया जा सकता, थोड़ा समय लगता है। इसको हट के साथ एकदम नहीं करना है। लक्ष्य रखा जा सकता है, लेकिन इसको फेजेस में करना है। मान लीजिए 4 बजे उठते हैं तो पहले 3 बजे उठिए,
अगर 2-4-10 दिन में 3 बजे कंफर्टेबल लगता है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो फिर भले 2:30 बजे पे या 2 बजे पे आ सकते हैं। थोड़े दिन के बाद मन फिर दोबारा से, क्योंकि लंबे समय की आदत है, दोबारा से अगर वापस जंप करे, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स करने देना चाहिए मन को। किसी दिन ज़्यादा सो लिया, किसी दिन वो, कोई नहीं, थोड़ा उसको अभी आदत नहीं पड़ी है, उसको रिलैक्स करना चाहिए। एक ही दिन में स्ट्रेस में नहीं आ जाना चाहिए कि मैं तो 2 बजे उठ रही थी, कल नहीं उठी हूँ, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो गया। लंबे समय की आदत है सोने की ज़्यादा, वो आपने बदल दी 7 दिन में एकदम, तो संस्कार नहीं बनी है अभी वो, तो उसको पहले रिलैक्स भी देना है माइंड को थोड़ा सा। ओके, तो नींद जो है 2 तरह की होती है, तन की नींद और मन की नींद। तो तन की नींद किस कारण से ज्यादा होती है, इसके कई कारण हैं। नंबर 1, शारीरिक व्याधि। शरीर में कई तरह की बीमारियां घर कर गई हैं आजकल, तो वो शरीर की कोई ना कोई व्याधि नींद का कारण बनता है। कई बार दवाइयां कारण बनती हैं, व्याधि के कारण दवाइयां ले रहे हैं, वो दवाइयों के अंदर नींद के इफेक्ट होते हैं, तो उस कारण से भी निंद्रा ज़्यादा आती है। अगर दवाई लेनी पड़ रही है, अवॉइड नहीं की जा सकती है, तो फिर नींद आ रही है, और ऊपर से आप कह रहे मुझे 2 बजे उठना है, तो ये अन्याय हो जाता है, शरीर के साथ अन्याय हो जाता है। पहले हमने ही तो शरीर को खराब किया, अभी उस खराब करने के कारण बीमारियां आई, बीमारी के कारण दवाई देनी पड़ रही है, दवाई देने के कारण उसको नींद आ रही है, शरीर भी रेस्ट मांग रहा है, और उसको फिर हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो घोर अन्याय हो गया शरीर के साथ। इसलिए अगर आपको स्लीपिंग पिल्स या दूसरी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, किसी किसी को थोड़ा स्ट्रेस होता है, टेंशन उसके कारण लेते हैं, स्लो फेज में इन सभी को छोड़ा जा सकता है, लेकिन एकदम कोई रिस्क नहीं लेना है और कोई स्टेप भी नहीं लेना है एकदम। तो तन की व्याधि के कारण, जैसे मैंने करीब 20 से 25 साल अति सीवियर नींद को झेला है। अति सीवियर नींद, स्लीपिंग एपनिया, सीवियर स्लीपिंग एपनिया, जिसमें AHI इंडेक्स होता है, उसमें एक AHI इंडेक्स 81 के करीब था। बैठे बैठे नींद आ जाती थी, हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास है, पानी का गिलास है, तो वो भी अपने ऊपर गिर जाता था, इतनी नींद थी। दिन की बात बता रहे हैं आपको। एपनिया के कारण ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फिर वो हाफ डेड की तरह हो जाता है। ड्राइविंग कर रहे हैं तो किसी भी सेकंड नींद आ जाती है। एक्सीडेंट कितनी बार होते होते बचा है। स्लीपिंग एपनिया के अपने कारण हैं, किस प्रकार से हमारी ब्रीदिंग, जो ये नली है, इसके अंदर कुछ सेल्स का मोटा हो जाना, उसमें सांस का प्रॉपर नहीं आना, बहुत से कारण हैं। परंतु हमें पुरुषार्थ भी करना है, इसलिए नींद में समय वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसे ठीक करना है। व्याधि है तो उसके भी समाधान ढूंढने हैं, क्योंकि जब बाबा हिसाब मांगेगा
तो ये नहीं कह सकते हम कि मुझे स्लीपिंग एपनिया था इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाया, परंतु मैं कर लेता अगर मुझे स्लीपिंग एपनिया नहीं होता तो मुझे तो आप अच्छा सा पद दे दीजिए सतयुग में, तो ऐसे नहीं मिलेगा पद। ठीक है, तो व्याधियों को बाबा की मदद से ठीक करना है और मैनेज करना है ताकि हमारे जीवन का जो ये हीरे समान जीवन है इसका समय हमारा वेस्ट ना जाए ज्यादा। दूसरा कारण है लक्ष्य विहीनता। कईयों का वैसे शरीर बिल्कुल फिट है, नौजवान है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन प्रॉपर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य की कमी में हमारे अंदर प्रॉपर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। अब ऊर्जा नहीं है तो फिर ये शरीर भी उसके अनुसार एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे आप महसूस करते ही हैं सभी, जिस दिन मूड ऑफ हो जाए किसी कारण से, किसी भी कारण से, तो मूड ऑफ वाले दिन क्या होता है, आपका कोई काम करने को मन नहीं करता, अंदर की ऊर्जा क्षीण हुई महसूस होती है, हर सेल ऐसा लगता है कि निद्रा की तरफ जा रहा है, एक्टिवेट नहीं हो रहा है। जब तक लक्ष्य नहीं है तो आपके अंदर वो करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है। तीसरा है प्रमादी स्वभाव या वृत्तियां। प्रमादी माना भोगी वृत्तियां। भोगी वृत्तियों में विकार की वृत्तियां तो आ ही गई, उसमें ज्यादा खाने की आदत, ज्यादा सोने की आदत, ज्यादा टीवी देखने की आदत, ज्यादा गप्पे मारने की आदत, ज्यादा व्यर्थ सोचने की आदत। व्यर्थ, इसकी उसकी इसकी उसकी, ये सब। तो ये प्रमादी वृत्तियां जो हैं ये भी नींद का कारण होती है। इसलिए ज्यादा टीवी देखेंगे पहले, फिर लेट तक सोएंगे, व्यर्थ की बातों में समय वेस्ट करेंगे और फिर निंद्रा में समय वेस्ट जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम की है व्यर्थ की बातों में। एक्स्ट्रा एनर्जी, सोचने में भी एनर्जी जाती है, तो वो फिर एनर्जी को रिगेन करने के लिए फिर वो सोना पड़ता है। उसके बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समय का उचित ज्ञान ना होना। जब हमें समय का उचित ज्ञान नहीं होता है तो हमारे अंदर जागृति नहीं आती है। समय का अगर उचित ज्ञान हो जाए कि क्या समय चल रहा है और इसको अगर यूज नहीं किया गया तो इसके क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं, तो हमारे अंदर जागृति बढ़ जाती है। अभी हम कुछ जनरल बातें करेंगे नींद को लेकर के, जो करने से हमारी नींद क्यों आती है और क्यों, कैसे फिटानी है नींद, उन बातों को हम इसमें लेते हैं थोड़ा। नींद कब उड़ती है हमारी? हमारी नींद उड़ती कब है? प्यार
वाले व्यक्ति के लिए नींद उड़ती है हमारी, प्यार वाले व्यक्ति के लिए नींद उड़ जाती है। माता को सवेरे 4 बजे अपने बच्चे को रोज भेजना हो ड्यूटी पर, सवेरे 4 बजे, वैसे उसको कहेंगे तो वो उठेगी नहीं, उसे भी नींद का आकर्षण होगा। लेकिन जब बच्चे को भेजना है तो उस वक्त क्या करेगी? जो सेंसिबल माता है, जो बच्चों से प्यार करती है, इसलिए कहा प्यार वाले व्यक्ति के लिए। कोई कोई माताएं भी ऐसी होती हैं, बहुत कम, लेकिन कोई कोई होती हैं जो बच्चों से भी प्यार नहीं करती, लेकिन वो भी किसी और चीज से या किसी और एक्टिविटी से प्यार करती हैं, लेकिन बच्चों से भी नहीं करती, तो वो नहीं उठेंगी बच्चों के लिए। लेकिन मेजोरिटी माताओं में ऐसा नहीं होता है, वो उठती हैं, मेजोरिटी माताएं उठ जाएंगी माताएं। तो प्यार वाले व्यक्ति के लिए नींद खुल जाती है, प्यारी वस्तु के लिए, प्यारी वस्तु के लिए नींद खुल जाती है। आपने गाड़ी खरीदी है आज ही, और गाड़ी आपने अंदर घर में रखने की जगह नहीं है, गेट के बाहर पार्क करनी पड़ी, सड़क के किनारे। रात को सोने से पहले न्यूज़ मिली कि शहर में गाड़ियों की चोरी बहुत हो रही है आजकल। हाँ जी, अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? और आज ये ली है नई गाड़ी, और सोने से पहले न्यूज़ मिल गई कि शहर में गाड़ियों की चोरियां बहुत हो रही हैं, तो नींद उड़ जाएगी प्यारी वस्तु के लिए। उसके बाद डर, डर के कारण नींद उड़ जाती है। जब डर होता है किसी चीज का, किसी बात का डर होता है, किसी को पता लगा इनकम टैक्स वाले रेड मार रहे हैं और उसने कुछ रखा हुआ है ऐसा जो पकड़ा जा सकता है, तो क्या होगा? नींद उड़ जाएगी, डर के मारे नींद उड़ जाएगी। पकड़ ना ले जाएं, जेल में ना डाल दें। भय, भय बहुत तरह के होते हैं। बहुत तरह के भय हैं। मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, तो कोई हमें नुकसान ना कर दे, असुरक्षा ना हो जाए, तो बहुत सी तरह के डर होते हैं। तो वो डर के कारण नींद भाग जाती है। नेक्स्ट है इच्छाओं के कारण। जब इच्छाएं ज्यादा होती हैं तो भी नींद भाग जाती है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत फिर जाग जाग के भी मेहनत करता है इंसान। जिम्मेवारियों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कर्तव्य बोध होता है, उसके लिए भी। जैसे प्यार वाले व्यक्ति के लिए जागते हैं, ऐसे किसी किसी को अपने कर्तव्यों का बोध अच्छा होता है, तो कर्तव्य बोध, ये काम मुझे करना ही है, तो उस कर्तव्य बोध के कारण फिर वो नींद त्याग देते हैं, वो नींद कम कर देते हैं। जैसे हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत
कम सोने के आदी हैं। वैसे भी इतिहास में जो भी महान व्यक्ति होके गए हैं, आप उनके बायोग्राफीज में पढ़िए, और महान बन ही वो सकता है जिसके जीवन में निद्रा कम है। तो 4 घंटे की नींद ही उनके लाइफ में है, वर्तमान में भी ज़्यादा नहीं सोते। इतना देखिए, इतना ज़्यादा भाग दौड़ होने के बाद भी कितने भाषण दिन में करने पड़ते हैं, फिर भी माइंड की ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि 4 घंटे में एक आम व्यक्ति, जैसे आज सवेरे भी बोल रहे थे कोई कि मुझे दिन भर थक जाती हूँ मेहनत करके। अभी नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा तो नहीं कार्य करती होंगी ना, उनकी भाग दौड़, चाहे गाड़ियों में ही जा रहे हैं, भाषण कितने लंबे लंबे करने हैं, फिर कितना अपोजिशन है, फिर हर घड़ी कितने स्ट्रेसेस भी हैं, बावजूद उसके फिर 4 घंटे में नींद पूरी कर लेना। महात्मा गांधी के बारे में सुनो, इब्राहिम लिंकन के बारे में सुनो, तो इनकी नींद कम थी, है ना। तो जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पास्ट की बातों में जब ज़्यादा सोचते हैं ना, तो भी नींद उड़ जाती है। बीती हुई बातें, उनके बारे में व्यर्थ चिंतन जब चलता है, तो भी होता है ऐसे। तो ये मुख्य कारण हैं जो नींद को उड़ाते हैं, नींद उड़ जाती है इसमें। अब हमारे जीवन से कनेक्टेड इसमें क्या है, हमारा मेन नींद उड़ाने का या नींद कम करने का ये टॉपिक क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें अभी पुरुषार्थ करना है, संगम का समय थोड़ा बाकी है, और अब हमें जल्दी पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनना है, धर्मराज की सजाओं से मुक्त होना है, बचना है, सतयुग में ऊंचा पद भी पाना है, तो समय पर घर पहुंचना है। परंतु ये जो सब बातें हम बोल रहे हैं, ये सब बातों में बोल तो हम रहे हैं, पर उसमें अवेयरनेस की डिग्री की कमी है। अभी समय कितना बाकी है, थोड़ा या ज़्यादा? उत्तर देंगे सभी, समय थोड़ा या ज़्यादा? समय थोड़ा बाकी है, ज़्यादा? थोड़ा या बहुत थोड़ा, उसमें भी आगे बताना। थोड़ा या बहुत थोड़ा बाकी है, 2 नंबर। थोड़ा या बहुत थोड़ा, समय कितना बाकी है अभी हमारे पास? और उत्तर देखिए अभी, थोड़ा या बहुत थोड़ा? बहुत थोड़ा लिख रहे हैं अभी, देखो। कार्य कितना बाकी है, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? 3 नंबर। कार्य कितना बाकी है, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? 3 नंबर। कार्य कितना बाकी है, बहुत ज़्यादा, टू मच। देखा, उत्तर आ गया। समय बहुत थोड़ा, कार्य बहुत ज़्यादा। अब उत्तर देंगे, जितना थोड़ा समय बाकी है, जो आप बोल रहे हो, जो आपकी खुद के लिए रियलाइजेशन है, जितना थोड़ा समय बाकी है,
क्या उस थोड़े समय के हिसाब से जो आप बोल रहे हो उसी को ले रहे हैं, क्या उस थोड़े समय के अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो? जितना तीव्र पुरुषार्थ उस थोड़े समय को देखकर करना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं? यस और नो, 4 नंबर, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 4, ये अवेयरनेस का प्रोग्राम ऐसे चलता है, ये स्टेप्स चलते हैं, उसमें अपने से बातें करनी होती हैं, एस्टिमेट लगाना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो 4 नंबर, जितना थोड़ा आप बोल रहे हो कि बहुत थोड़ा बाकी है समय, क्या उस बहुत थोड़े के अनुसार चल रहे हो? देखिए, मैक्सिमम का नहीं है इसमें, ऑलमोस्ट 100% का, ऑलमोस्ट। ठीक है, नहीं, उसके अनुसार नहीं चल। वक्त तेज चल रहा है या हम तेज चल रहे हैं? कौन सा? 5 नंबर, हाँ 5 नंबर। वक्त तेज चल रहा या हम तेज चल रहे? वक्त तेज है या हम तेज हैं? देखो आपके अंदर कितना अच्छा मीटर लगा हुआ है, उस मीटर सब चेक करता है वो, अगर उसको प्रॉपरली यूज किया जाए तो। वक्त तेज चल रहा या हम तेज चल रहे? 5 नंबर, वक्त। ठीक है। देखो मैक्सिमम के वही उत्तर आ रहे हैं, वक्त तेज चल रहा है। वक्त तेज चल रहा है, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है वक्त जल्दी पहुंच जाएगा, हम बाद में पहुंचेंगे। यानी वक्त का मतलब क्या होता है? भगवान का जाने का समय। मान लीजिए भगवान गया, बस फिर तैयारी खत्म, फिर मदद खत्म, फिर तो एग्जामिनेशन हॉल शुरू। तो उसमें जो तैयारी हो गई सो हो गई, नहीं तो जितना योग से कट गया सो कट गया। अब बाकी बचा हुआ जो हिसाब किताब है वो भोग के द्वारा, दुखों के द्वारा, प्रताड़नाओं के द्वारा, यानी भोग कर काटना पड़ेगा, धर्मराज की सभा में से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब है वक्त तेज चलने का। उस हिसाब से देखेंगे तो आज सभी को लगेगा कि अभी तो धर्मराज की लाइन में खड़े हैं। कम या ज्यादा, है ना, थोड़ा कम ज्यादा हर एक का है, अपना पुरुषार्थ है, लेकिन खड़े हैं अभी। तो प्यारे भाई बहनों, हमको अपने अंदर जागृति लानी है। तो एक तो चाहिए इसके लिए गॉड अवेयरनेस, दूसरा टाइम अवेयरनेस, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉड अवेयरनेस कि भगवान आया हुआ है। भगवान आया हुआ है। अब भगवान जब आया हुआ हो तो मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इस पर चिंतन करना है। ये आपके अपने चिंतन के विषय है, लिख लीजिए। निंद्रा भगानी है तो ये चिंतन के विषय है। भगवान आया हुआ है, संगम युग चल रहा है, भगवान 24 घंटे प्रेम शांति शक्ति बांट रहा है। 24 घंटे, 24 आवर्स भगवान खजाने लुटा रहा है। तो पूछना है, मैं अभी इसका उत्तर नंबर 6, भगवान 24 घंटे खजाने लुटाने में लुटा रहा है और लिमिटेड टाइम के लिए आया है। मैं कहाँ बिजी हूँ? खजाने लूटने में ज्यादा
या दुनिया में ज़्यादा? दुनिया में परिवार आ गया, अपना देह आ गया, देह की एक्टिविटी आ गई, सब उसमें ज़्यादा व्यस्त हूँ या भगवान से खजाने लूटने में? जो जीवन के कार्य हैं, ड्यूटीज हैं, ये सब एडजस्ट की जाती हैं, ये सब कम ज़्यादा की जाती हैं। जब आपको किसी की शादी में जाना होता है रिश्तेदार की, तो सारे काम एडजस्ट करके 5-7 दिन भी निकाल लेते हैं। घर में कोई नया सदस्य आ जाता है तो उसके लिए पूरा लाइफ के लिए भी एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट करते हैं हम। हाँ, ज़्यादा समय किधर जा रहा है? ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा एनर्जी किधर है? हाँ, वो दुनिया की तरफ है। अभी इन उत्तरों से हम किस तरफ जा रहे हैं? ये उत्तर जो है हमें किधर ले जा रहे हैं? ये उत्तर क्या बता रहे हैं कि सजा खानी पड़ेगी या सजा से बिना चले जाएंगे? सजा शब्द अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन सजा तो आज भी मिल रही है ना। दुख है, दर्द है, नींद आ रही है मानो बहुत, ये भी तो एक सजा है। सजाएं तो अब भी चल रही हैं। भगवान आया है, बांट रहा है, हमें नींद आ रही है, ठीक है, ये भी सजा है। पर उसके आगे हथियार नहीं डालने हैं, निराश नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, परंतु उसे सपोर्ट भी नहीं करना है। रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत दिशा में, या फिर दिशा ठीक है पर गति कम है। दिशा गलत नहीं है, हाँ किसी किसी की हो भी सकती है, लेकिन गति कम है, मेन बात ये ध्यान देने लायक है। हम्म, अभी सजाएं कैसी होती हैं? धर्मराज की सजाएं क्या बिल्कुल ऐसे ही छोटी मोटी हैं, छोटे बच्चे वाली चपत है, या कड़ी सजाएं हैं? बताइए, धर्मराज की सजाएं कैसी हैं? ये भी विषय है अपने आप चिंतन करना इस पर भी। धर्मराज की सजाएं कैसी होंगी? अगर योग से नहीं काटा तो फिर क्या क्या सजा काट के किस विधि से जाना पड़ेगा? कैसी सजाएं होती हैं धर्मराज की? देते जाओ उत्तर, देखो। देखो, अभी सिर्फ सुन रहे हैं ना। कोई लिख रहा है अब नींद कम हो गया है। अच्छा, अभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़कर हो गया है कम। कड़ी है सजाएं, बहुत कड़ी हैं, ये भी पता है। फिर सजा खा के जाना है कि बिना सजा खाए जाना है? कढ़ी नहीं है ये, कढ़ी चावल वाली है ना, कड़ी है, कड़ी। ओके, अभी कढ़ेंगे तपस्या में तो फिर कड़ी सजा से बचेंगे। सभी को पता है, देखो बहुत दुख परेशानी वाली होंगी, तो सजा खा के नहीं जाना है ना, सजा नहीं खानी है। तो जाग जाइए, जाग जाइए। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस दुराया खाए के। अब इसमें निंद्रा भी कई तरह की होती है। कईयों को आंखें खोल के ही चलने की आदत होती है, सोए हुए हैं लेकिन आंखें खुली हैं, ऐसा लगता है जगे हुए हैं। हाँ, प्रोग्राम तो बिना सजा खाए जाने का है, इसीलिए कहा जाग जाइए। जागते रहो,
जगाते रहो। कल जो जवाब दिया था, अब अगर मैं पूछूं कि सजा समय अति गंभीरता का है, अंदर से आनंदित है पर गंभीरता का समय है, वानप्रस्थी का समय है, उपरामता का समय है, या हंसी मजाक का समय है, खेल का समय है। हल्के रहेंगे, बाबा के प्यार में हल्के रहना है, लेकिन दुनियादारी से कट ऑफ, तोड़ निभाएंगे लेकिन मैक्सिमम से कट ऑफ, क्योंकि हमारा भगवान के मिलन का युग चल रहा है। संगम युग इतना श्रेष्ठ युग है, भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। बिना सजा के जाना है तो अब 20 नाखूनों का जोर लगाना है, जितना कर सकते हैं उतना करना है, और उसमें फिर बाबा मदद करेगा। इसलिए हिम्मत रखेंगे तो मदद भी मिलेगी। आप एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 1000 कदम मदद करेगा। कहीं 20 नाखूनों के जोर के नाम से ही घबरा जाते हैं। वो समझते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि हम तो इतने कर्म बंधनों में हैं, कैसे होगा, सारे लोग तो करने नहीं देते हैं। इस प्रकार के विचारों से ही वो क्या होता है, दिल शिकस्त होने लगते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान हमारा साथी है। किसी भी कर्म बंधन से निकालने की शक्ति रखता है वो। कितना भी कड़े से कड़ा कर्म बंधन भगवान की प्यार भरी याद से तोड़ा जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो अभी क्या होता है, ये बातें, ये चिंतन करने से हमारे अंदर करंट प्रवाहित होती है। चलिए, सवेरे सुनाया था आपको, अभी बाबा के एक महावाक्य आपको सुनाते हैं। टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा। सुना है आत्मन, बाबा के ये महावाक्य अच्छी तरह से समझना है और इन महावाक्यों के अनुसार अपने अंदर जागृति लानी है। ये है गॉड अवेयरनेस। भगवान आया है, वो क्या कह रहा है, क्या सुना रहा है, उसको जितना गहराई से समझ सकते,
हल्के में नहीं लेना है, हल्के रहना है पर हल्के में लेना नहीं है। उसका एक एक महावाक्य सत्य सिद्ध होना है। सजा मिलेगी तो मिलेगी। बाबा ने कहा उस वक्त बाबा कहोगे तो मदद नहीं मिलेगी, साफ बोला है। इसलिए पहले तैयारी करो, अभी तैयारी करो। तो एक तो ये वाली जागृति लानी है। अभी बहुत से प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे को ये लगता है ये टॉपिक आज भी नहीं होगा, कल भी लेंगे इसको। फिर उसमें जो योग में बीच में निंद्रा आती है उसके ऊपर भी लेंगे। अभी प्रश्न थोड़ा सा रखिए, ठीक है। ये पहले होलसेल जागृति है ये हर हर पल की जागृति ये ले आइए कि अब संगम युग चल रहा है और चल नहीं रहा है, चला गया है। 84 वर्ष 85 वर्ष लगभग हो गए हैं। तो पहले ये जागृति लाइए, ये युग दूसरे युगों जैसा नहीं है। जब आप ज्ञान मिलने से पहले जिस विधि से चलते थे, उस वक्त जो लाइफस्टाइल था, वो ज्ञान मिलने के बाद वो चेंज करना है। बाबा एक अलग कल्चर हमको दे रहे हैं। अब बाबा वापस ले जाने के हिसाब से हमारे जीवन की कल्चर बना रहे हैं। अब हमने संबंध जो निभाने हैं सभी के साथ, वो इस संकल्प की स्मृति के साथ कि अब घर जाना है, अब वापस जाने का टाइम है। आपके लौकिक परिवार में आपके पति का हो सकता है वापस जाने का प्रोग्राम ना हो, आपके बेटे अभी विकारों के मार्ग पर चल रहे हैं, वो इस दिशा में जा रहे हैं, आपको ज्ञान इस दिशा का मिल रहा है, उनको इंसान प्रेरणा दे रहे हैं, यहाँ पर भगवान आपको प्रेरणा दे रहा है। अब अगर आप ये जोड़ा जोड़ कर रखेंगे तो वो आपकी गति को धीमा करेंगे। आपके बिजनेस पार्टनर, बिजनेस बढ़ाने के वक्त नहीं है ये, मन बुद्धि को उलझाने के वक्त नहीं है। और अगर हम उसे बढ़ा रहे हैं तो अपने मन बुद्धि संकल्प श्वास जो भगवान के साथ समय जाना चाहिए, वो हम कौड़ियाँ कमाने के लिए दे रहे हैं। भले लाख कमा लेते होंगे, 2 लाख कमा लेते होंगे, लेकिन किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। करोड़ों कमाने वालों का भी काम आने वाला नहीं है। बाबा की श्रीमत कहती है कि बस शरीर निर्वाह अर्थ कमाइए, और ये संगम युग किस मकसद के लिए मिला है उसको जानिए। संगम युग मिला है हमें परमात्मा के प्यार की अनुभूति के लिए, 63 जन्मों के अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए और वापस घर चलने की तैयारी करने के लिए। ये तो परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें जगा दिया। जागना तो सारी दुनिया को पड़ेगा, लेकिन वो लेट हो जाएंगे, वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपना लक्ष्य क्लियर कीजिए, गॉड अवेयरनेस को क्लियर कीजिए। और इसी के साथ जुड़ी है टाइम अवेयरनेस। आपने बताया कितना टाइम अवेयरनेस, कितना कम समय बाकी है अब हमारे पास। आपने बताया बहुत थोड़ा समय है। बहुत थोड़े में भी देखना, थोड़े की परिभाषा भी अलग अलग है सभी की। थोड़ा थोड़ा बोलते भी वर्षों हो गए हैं, हम नहीं छोड़ पाए बहुत सी बातें। तो थोड़ा अर्थात आज की घड़ी, बस हर घड़ी अंतिम घड़ी। हर दिन पुरुषार्थ यही करना है, ये मेरा अंतिम दिन है। और जो भी शमशान घाट में आप जाकर देखिए, जो भी वहाँ पर जलाए जा रहे हैं, आज सवेरे उनका प्रोग्राम नहीं था जाने का,
कल उनको पता नहीं था कि ये अंतिम दिन बिता रहे हो, कल का दिन उठ जगेगा लेकिन रात्रि नहीं होगी। मालूम नहीं है किसी को, आपको भी नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है। अगर इसके अनुसार नहीं चलते हैं तो समझो सोए हुए हैं। जिन्होंने 20-30 साल की प्लानिंग्स मन के अंदर घड़ी हुई हैं, ब्लूप्रिंट बनाए हुए हैं, वो सोए हुए हैं। प्लानिंग बनाने में भी बहुत ही साक्षी भाव, निमित्त भाव रखना जरूरी होता है, ताकि वो प्लानिंग हमारी मन बुद्धि को ना खींचे। जीवन के अंदर श्रीमत के अनुसार प्लानिंग बनानी है, जो मुरलियों में कहा जाता है। संबंध श्रीमत के हिसाब से बनाने हैं, जो मुरलियों में कहा जाता है। ये है निंद्राएं हैं, ये अनेक तरह की निंद्राएं हैं। अभी क्या लग रहा है? अभी देखो कितने प्रश्न उठ गए ना। ये सारे प्रश्न उठने जरूरी हैं और इनका उठ के समाधान करना जरूरी है। भाई जी, छोटे बच्चे हैं, 6 साल का है, सोचो जरा भी। तो मैं भगवान की श्रीमत को रिवर्स कर देता हूँ। जवाब है इस बात का, जवाब है, चिंता मत कीजिए। मिलेगा, अभी जवाब मिलेगा, सभी को मिलेगा। छोटे बच्चे हों तो भी अगर आपका प्यार भगवान से है, अंत घड़ी तक, अंत दिन तक आप अपनी वस्तुओं को, चाहे अपने वस्त्र हैं, चाहे अपनी दूसरी वस्तुएं हैं, अंत घड़ी तक संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? इस शरीर को भी अंत दिन तक संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? अंत दिन तक इसको भोजन देंगे कि नहीं देंगे? संबंधों को बाबा की अमानत समझकर अगर चलाएंगे निर्लिप्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, तो वो संबंध बंधन नहीं बनेंगे। संबंध बाबा के साथ है और उनको आप पाल रहे हो नर्स बनकर। नर्स निर्लिप्त होकर पालती है, दिन रात सेवा करती है, लेकिन उसकी मन बुद्धि अटैच नहीं होती है। तो जब सभी को सोल समझकर कर्म करेंगे तो फिर हम कर्म करते भी डिटैच रहेंगे। हम अपनी तैयारी साथ में चालू रख सकते हैं। ठीक है। अभी प्रश्न उठ गए, देखो। अभी थोड़ा जैसे ही अंदर सोए हुए कुंभकर्ण को थोड़ा सा वो लगी है ना, क्या बोलते हैं उसको, पोकिंग किया है, तो प्रश्न आ गए हैं इसमें। हाँ, ये प्रश्न जरूरी है और हो जाएगा, सबके समाधान हो जाएगा। तो अब क्या लग रहा है, थोड़ी जागृति आ रही है सुनकर बाबा के महावाक्य, या सुनकर थोड़ी ऐसी बातें, सत्य बातें सुनकर? इसी प्रकार से जब बैठे हुए नींद आती है, उसके लिए भी बातें हैं। उसको ठीक कैसे करना है, 2 बजे कैसे जगना है, कईयों ने तो सीख लिया है, कईयों ने सीख लिया है।
पर सबसे पहले ये वायदा करो कि ये बातें सुनकर टेंशन में नहीं आएंगे। इनका भी समाधान धैर्य से सुनेंगे, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे कड़े हिसाब किताब हैं, कुछ भी है चाहे। हम तभी बताएंगे। अगर आपने खुद ही असंभव या मुश्किल शब्द मन में घड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, तो फिर उसको कोई भी संभव नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी सावधानी, ऐसी बातें बताने में सावधानी थोड़ी रखनी होती है, ताकि फिर इसी से कोई स्ट्रेस लेकर के उल्टा चल पड़ते हैं, अति में चले जाते हैं। अति में नहीं जाना है, अटेंशन में जाना है, टेंशन में नहीं जाना है। ठीक है, हाँ। चलो कल आगे डिस्कस करेंगे इस पर। जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं उन प्रश्नों पर भी एक नंबर हम दे रहे हैं आपको। शॉर्ट में दीजिए प्रश्न, लंबी चौड़ी कहानियां लिखते हैं तो हम नहीं पढ़ते हैं, टाइम भी नहीं है हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि आपकी हर एक की चैट, हर एक की वो पढ़ा जाए। ऐसा बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। एक नंबर दे रहे हैं 8806 8806032575। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। और जो भी क्वेरी है, कोई लिख रहा है कि मधुबन के लिए, धन की सेवा के लिए, वो भी इस पे आप अगर चाहते हैं तो ये नंबर में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे आप। इसमें आपको क्वेरी क्लियर कर दी जाएगी, आपको नंबर वगैरह सेंड कर दिया जाएगा, अकाउंट नंबर आश्रम का, तो उसमें आप भेज सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अभी आखिरी प्रश्न आज की क्लास का। अभी ये बातें सुनकर क्या हुआ? अंदर थोड़ा कुछ कुछ हो रहा है, जागृति आती है कि नहीं? थोड़ा करंट सोए हुए सेल्स में प्रभावित होता है कि नहीं? ये करंट आपको खुद पैदा करना है। सिर्फ क्लासेस सुने, थोड़ा सा जगे, बस थोड़ी सी क्लासेस बंद हुई, अभी कोरोना चला जाए, देखो तपस्या आदि भी नहीं रहेगी, आदि भी नहीं रहेगी तपस्या। कोरोना जाने दीजिए, देखो हल्का होने दीजिए, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी कि अब सोएंगे नहीं, इसलिए रोज अमृत वेला प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, है ना। पावरफुल क्लास कराएं या ढीली ढाली कराएं? विनाश की भी अगर बोल रहे हो तो विनाश से पावरफुल तो करा ही नहीं सकते हैं जो आने वाला है। धर्मराज से पावरफुल तो हम हो ही नहीं सकते हैं। वैसे तो आप सभी की सहन शक्ति बहुत अच्छी है, और हमें अपनी क्वालिटी के भाई बहन मिल गए जो सत्य सुनने के में बिल्कुल भी संकुचाते नहीं, बिल्कुल घबराते नहीं हैं। फिर भी थोड़ा सावधान हम
रहते हैं। ये नंबर ग्रुप का नहीं है, ये नंबर इंडिविजुअल है, आप भेज सकते हैं इस पर। एक नंबर और ले लीजिए, चलिए। इस पे लंबी चौड़ी कहानियां नहीं, कृपया लंबी चौड़ी कहानियां नहीं। ओके जी, कल फिर से इसी विषय को लेंगे, निद्रा जीत कैसे बने। तो आज अभी 2 मिनट के लिए बैठेंगे, अपने अंदर एक करंट महसूस करेंगे, करंट, जागृति की करंट। अंदर संकल्प, अब सोएंगे नहीं, अब सोएंगे नहीं। भले रोज बोलना पड़े, ये जागृति बढ़ती जाती है इससे। अब सोएंगे नहीं, अब सोऊंगी नहीं, अब सोऊंगी नहीं, तो जागता जाएगा अंदर से मन। आप ओम शांति। फोन नंबर लिखा है, फिर भी बोल रहे हैं, बोल दीजिए। फोन नंबर कई बार लिख दिया है, ऊपर आप देख लीजिए। ओम शांति।